हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था घड़ी। आज हमारा घड़ी का लास्ट क्लास है और आज हम लोग घड़ी ख़त्म कर देंगे। आज भी हमारे क्वेश्चन जो चलेंगे वो क्वेश्चन चलेंगे। देखो, आते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी घड़ी के बारे में कि एक घड़ी इतने दिन में इतनी पीछे हो गई या इतने आगे हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को लेकर करते हैं। ओके, तो देखो, इन क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं इसी क्वेश्चन को लेके, ऐसे क्वेश्चंस को लेके कि हमारी घड़ी में क्या सिस्टम होता है कि कोई भी घड़ी होती है हमारी, जैसे बोले कि कोई घड़ी है, वो घड़ी देखो 10 मिनट आगे होती है एक दिन में, दोबारा वो सही समय कब बताएगी, या 20 सेकंड पीछे हो रही है, या 15 सेकंड आगे जा रही है, या 20 सेकंड पीछे, कुछ भी, कोई भी जितना भी टाइम आगे पीछे हो रही हो, और हमें से दोबारा यदि ऐसी कोई बात पूछ ले कि दोबारा ये घड़ी सही टाइम कब बताएगी, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास। देखो, कोई भी घड़ी है, कितनी भी आगे जा रही हो या कितनी भी पीछे जा रही हो, जितनी भी आगे जाए या जितनी भी पीछे जाए, देखो जो समझाना चाह रहा हूँ ना उस बात को ध्यान से समझना। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आज मैं कराऊंगा। कोई भी घड़ी है, कितनी भी आगे जा रही हो या कितनी भी पीछे जा रही हो, यदि उस घड़ी के बारे में हमसे दोबारा ऐसे पूछ लिया जाए कि ये घड़ी दोबारा सही समय कब बताएगी, तो वो जितनी भी आगे जा रही थी या जितनी भी पीछे जा रही थी ना, वो अंतर ना, आप लोग 12 घंटे का अंतर खत्म कर दो, वो घड़ी हमेशा दोबारा सही समय बता देगी। कैसे भाई, मुझे एक बात बताओ। जैसे कोई घड़ी है, वो घड़ी 2 बजते ही वो खराब हो गई। हमारे पास कोई घड़ी थी, जैसे घड़ी में 2 बजे वो घड़ी क्या हो गई, खराब हो गई। अब हमसे पूछे कि यही खराब घड़ी बताओ दोबारा सही समय कब बता देगी। लेकिन अब मुझे आप लोग ही बताओ, 12 घंटे बाद तो दोबारा से 2 बजेंगे ही बजेंगे ना, नहीं बजेंगे क्या, बच जाएंगे ना। तो 12 घंटे होने के बाद दोबारा से 2 बजेंगे, तो दोबारा से 2 बजते बताओ वो घड़ी तो वापस से सही टाइम बताएगी, जबकि वो घड़ी आराम से बंद पड़ी है एक जगह। लेकिन 12 घंटे बाद तो दोबारा वो टाइम आना ही आना है, और दोबारा वो टाइम आते बताओ दोबारा से वो घड़ी सही टाइम बता देगी ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एक खराब घड़ी पड़ी रहती है ना, वो भी 12 घंटे बाद तो सही टाइम बताती है। तो कोई भी घड़ी कितनी भी आगे, जैसे हमें बोले कि कोई घड़ी है वो 10 सेकंड है ना डेली की पीछे हो रही है। अब बताओ, डेली 10 सेकंड पीछे हो रही है ना, तो अब आप लोगों को ये देखना है कि अब ये 12 घंटे पीछे कितने दिन बाद हो जाएगी, तो उतने दिन बाद वो घड़ी वापस सही टाइम बता देगी। जैसे मैं बोले कि कोई घड़ी है, वो घड़ी है ना डेली है ना 5 मिनट आगे हो जाती है, डेली 5 मिनट आगे हो जाती है। अब बताओ, डेली 5 मिनट आगे हो रही है वो घड़ी, तो वो घड़ी 1 घंटे आगे होने में कितने दिन ले लेगी, और फिर 12 घंटे आगे होने में कितने दिन ले लेगी। तो 12 घंटे जितने दिन में आगे हो जाएगी ना, तब जाके वो घड़ी वापस सही टाइम बता देगी। समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि कोई भी घड़ी हो, वो घड़ी कितनी भी आगे जा रही हो या कितनी भी पीछे जा रही हो, 12 घंटे बाद दोबारा वो घड़ी सही टाइम बताती है। हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आई होगी बात। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बातें। जैसे हमारे पास देखो आया ये पहला क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, बताया 2 घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती है। ये तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब 2 घड़ियां देखो एक साथ 10 बजे बजना स्टार्ट करती है। पहली घड़ी के 18 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 27 सेकंड में बजती है। बताइए कि पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में कितने समय का अंतर हो जाएगा। हमें ऐसे बोलना चाह रहा है कि 2 घड़ियां हैं। देखो, एक घड़ी ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड घड़ी, ये 2 घड़ियां हमारे पास। हमें बताया कि पहली घड़ी है ना, पहली घड़ी वो हमेशा देखो बजती है ना, ये रिंग वाली घड़ी है, बजती है ना, तो 18 सेकंड के अंदर बजती है। मतलब बज गई, फिर दोबारा कब बजेगी, 18 सेकंड बाद, फिर कब बजेगी 18 सेकंड बाद, फिर कब बजेगी 18 सेकंड बाद, ऐसे बजती है। ओके, और दूसरी घड़ी बजती है 27 सेकंड बाद में। दूसरी घड़ी जो बज रही है वो 27 सेकंड में बज रही है। अब बोला कि पहली घड़ी के छठे प्रहार, तो पहली घड़ी के छठे प्रहार, तो आप लोग क्या करोगे, मतलब छठे प्रहार का मतलब छठी बार बजेगी। तो छठी बार बजेगी तो 18 इंटू 6 मत करना, क्या करोगे 18 इंटू 5। क्यों करोगे भाई, मुझे एक बात बताओ, ये पहली बार बजी, फिर 18 सेकंड बाद दूसरी बार बजी, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, और फिर ये छठी बार बजी। बताओ 6 बार बजी 18 सेकंड में। ये घड़ी है कितनी बार बजी, 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 बार बज गई ना। लेकिन अब बताओ, इन 6 बार बजी, इन 6 के बीच में यदि हम लोगों को दूरी निकालना पड़ेगा, तो क्या 18 इंटू 6 करोगे, 18 इंटू 5 ही करोगे, 5 ही करोगे ना। क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितनी बार आया, 5 बार। क्योंकि पहली बार तो जो बच गई उसका तो कोई टाइम कन्वर्ट ही नहीं होगा ना, उसका तो टाइम कोई ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार बच गई, उसके बाद में हमारा टाइम स्टार्ट होगा। तो क्या करोगे 18 इंटू 5,
ऐसे दूसरी घड़ी बजती है 27 सेकंड में, लेकिन अब ये कितनी बार बजी, देखो 4 बार बजी, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, क्योंकि वही 4 बार बजी, लेकिन 27 सेकंड बीच में कितनी बार आएगा, 3 बार। अब देखो हमें इन दोनों का अंतर पूछ लिया, इन दोनों का क्या पूछ लिया, अंतर, तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बता रखा है कि 18 इंटू 5 करो, देखो यहां पर क्या कर दिया, 7 या 21 और 3 दूनी 6 और 2 कितना 81। तो बताओ क्या 9 सेकंड का अंतर आ गया क्या हमारे क्वेश्चन में, क्या अंतर आ गया, 9 सेकंड का। तो 9 सेकंड बाद दोबारा देखो 9 सेकंड का अंतर आ जाएगा, ये घड़ी मतलब 10 बजे तो 7 बजी थी, फिर 10 बजे के बाद में देखो इसने जो 6 बार बजी उसमें 90 सेकंड का टाइम लिया, इसने 81 सेकंड का टाइम लिया, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया बताओ, 9 सेकंड का अंतर हो गया, इनका अंतर कितना हो गया, 9 सेकंड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बता रखा है कि एक घड़ी 24 घंटे में 20 सेकंड तेज होती है, दूसरी घड़ी 40 सेकंड मंद होती है। बताइए कि जब पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे हो जाएगी तब तो उस समय दूसरी घड़ी में क्या समय प्रदर्शित होगा यदि घड़ियों को 1 जनवरी के दिन 10 बजे से सुबह मिलाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। मतलब हमें क्वेश्चन ने बताया कि एक घड़ी है, देखो ये पहली घड़ी, पहली घड़ी 24 घंटे, बताओ 24 घंटे को एक दिन भी कह सकते हैं ना, एक दिन में 20 सेकंड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और दूसरी घड़ी वही 24 घंटे या एक दिन में बताओ 40 सेकंड क्या हो रही है, धीरे हो रही है, पीछे हो रही है। यही बोला मैं भाई, देखो ना कि क्या बताया, 24 घंटे में देखो 20 सेकंड तेज हो गई, या दूसरी घड़ी है वो 40 सेकंड क्या होगी, मंद हो गई, मंद मतलब पीछे हो गई। तो हम लोग क्या ऐसे कह सकते हैं कि देखो एक पहली घड़ी थी वो तो 20 सेकंड आगे हो गई और दूसरी घड़ी 40 सेकंड पीछे हो गई, तो क्या यहां से पहली घड़ी बताओ क्या 1 मिनट आगे हो जाएगी क्या दूसरी घड़ी से। हमारे पास क्या हो गया कि पहली घड़ी जो है वो दूसरी घड़ी से क्या आगे हो गई, 1 मिनट आगे हो गई। पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 1 मिनट आगे हो गई। क्यों भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई घड़ी है उसमें 12 बज रहे हैं, अब पहली घड़ी तो 12:20 बता रही है और दूसरी घड़ी 40 सेकंड पीछे हो गई तो वो 11:20 ही बता रही है, तो 11:20 और 12:20 में क्या 1 मिनट का अंतर हो जाएगा क्या। तो हमारी जो पहली घड़ी है वो 20 सेकंड आगे हो गई फिक्स टाइम से और दूसरी घड़ी फिक्स टाइम से 40 सेकंड पीछे हो गई। तो पहली घड़ी तो फिर दूसरी घड़ी से कितने आगे हो जाएगी, 1 मिनट आगे हो जाएगी। कितने टाइम में, 1 दिन में। तो देखो 1 दिन में पहली घड़ी, पहली घड़ी 1 मिनट तेज हो गई। ओके, अब हमें क्या बोला आगे देखो, बताइए कि जब पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे हो जाएगी तो बताओ 1 मिनट आगे होने में कितना टाइम ले लिया इसने, 1 दिन का टाइम लिया। तो 10 मिनट आगे होने में कितना टाइम ले लेगी, 10 दिन। भाई प्रतिदिन 1 मिनट आगे हो रही है तो 10 मिनट आगे जाने में कितना टाइम लग जाएगा इसको, 10 दिन। तो 10 दिन में पहली घड़ी, 10 दिन में पहली घड़ी 10 मिनट तेज हो जाएगी। भाई कितने दिन में, 10 दिन में। भाई पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे होने में कितना टाइम ले लिया, 10 दिन का। अब हमें क्या बोला कि जब पहली घड़ी 10 मिनट आगे हो जाएगी ना तो उस टाइम है ना दूसरी घड़ी में क्या समय हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी जो दूसरी घड़ी है वो डेली देखो 1 दिन में कितना पीछे हो रही थी, 40 सेकंड। भाई दूसरी घड़ी है, दूसरी घड़ी देखो, दूसरी घड़ी 1 दिन में 40 सेकंड पीछे होती है। तो अब हमें क्या बोला कि जब पहली घड़ी 10 मिनट आगे हो जाएगी तो 10 मिनट आगे होने में इसने कितना टाइम ले लिया, 10 दिन। तो 10 दिन बाद में ये दूसरी घड़ी क्या टाइम बताएगी, तो 1 दिन में बताओ 40 सेकंड पीछे हो रही है, तो बताओ यही दूसरी घड़ी 10 दिन में कितनी पीछे हो जाएगी। भाई 10 दिन में हो गई 40 इंटू 10 बराबर 400 सेकंड, या 400 सेकंड को मिनट में बदलोगे
तो मिनट में बदल दो, 60 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई, 6 मिनट देखो और 40 सेकंड। क्या आ गया भाई, 400 सेकंड को यदि आप लोग मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 6 मिनट और 40 सेकंड पीछे हो जाएगी। तो अब हमें क्या बताया कि 10 बजे से मिलाया गया था। अब बताओ 10 बजे से मिलाया गया था, तो बताओ क्या कर दो, 6 मिनट और 40 सेकंड इसको पीछे करो। 6 मिनट 40 सेकंड पीछे करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 9:53 आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोबारा रिपीट करता हूं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। हमारा क्वेश्चन आया कि एक घड़ी है, देखो पहली घड़ी 24 घंटे में 10 सेकंड तेज हो गई। ये देखो पहली घड़ी 24 घंटे में 20 सेकंड तेज हो गई। बोला दूसरी घड़ी 40 सेकंड पीछे हो गई, तो ये दूसरी घड़ी वही 24 घंटे में 40 सेकंड पीछे हो गई। तो हमारी पहली घड़ी यहां से देखो 1 मिनट आगे हो गई। भाई ये 40 सेकंड पीछे, ये 20 सेकंड आगे है, तो 1 मिनट का अंतर हो गया ना, 60 सेकंड हो गई। तो पहली घड़ी दूसरी घड़ी से क्या हो गई, 1 मिनट आगे हो गई। तो देखो अब क्या बोला, बताए कि जब पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे हो जाएगी, तो बताओ एक दिन में 1 मिनट आगे हो रही है, तो 10 मिनट आगे होने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन। भाई एक दिन के अंदर यदि बताओ 1 मिनट तेज हो रही है, तो 10 मिनट तेज होने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन। अब क्या बोला, तो इस 10 दिन बाद में दूसरी घड़ी क्या टाइम बताएगी, तो बताओ एक दिन के अंदर दूसरी घड़ी 40 सेकंड पीछे हो रही थी, तो 10 दिन के अंदर दूसरी घड़ी कितनी पीछे हो जाएगी, 10 × 40 बराबर 6 मिनट और 40 सेकंड पीछे हो जाएगी। तो 6 मिनट और 40 सेकंड पीछे करो, क्या 10 बजे से, तो 10 बजे में से 6 मिनट और 40 सेकंड पीछे करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:53 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर दूसरा क्वेश्चन भी। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखो जैसे मैंने आज की क्लास स्टार्ट की, क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने एक बात समझाई थी आप लोगों को, वो बात अब काम में लेंगे हम लोग। कौन सी बात समझाई थी, कि कोई भी घड़ी कितने भी आगे जा रही हो या कितने भी पीछे हो रही हो, यदि उस घड़ी को वापस सही टाइम पूछ लिया जाए हमसे, तो 12 घंटे का अंतर खत्म करना पड़ेगा। बताया था, वही बात आ गई। देखो यहाँ पर क्या बोला कि दोनों घड़ियों में से एक घड़ी 1 मिनट प्रतिदिन तेज हो रही है। देखो एक घड़ी, चलो ये कर लिया मैंने, पहली घड़ी लिख लिया यहाँ पे भी, पहली घड़ी क्या बोला, 1 मिनट प्रतिदिन, मतलब एक दिन में क्या हो रही है भाई, 1 मिनट आगे हो रही है, तो मैंने प्लस कर दिया 1 मिनट। बोला दादा दूसरी घड़ी देखो 1 मिनट प्रतिदिन सुस्त हो रही है, ये हमारे पास दूसरी घड़ी आ गई। दूसरी घड़ी वही एक दिन में क्या हो रखी है भाई, 1 मिनट पीछे हो गई। देखो दो घड़ियां हैं, बोला दोनों घड़ियों में से एक घड़ी तो डेली 1 मिनट आगे हो रही है और दूसरी घड़ी डेली 1 मिनट पीछे हो रही है। तो क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या फिर से कि पहली घड़ी इस घड़ी से 2 मिनट आगे हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई बताओ। ये 1 मिनट आगे चली गई, ये 1 मिनट पीछे हो गई, तो फिर तो 2 मिनट का अंतर हो गया ना दोनों घड़ियों में। कितना अंतर हो गया, 2 मिनट का। तो पहली घड़ी देखो हमारी एक दिन के अंदर 2 मिनट आगे हो गई, तो देखो 2 मिनट, देखो यहां पर लिख लो पहली घड़ी 2 मिनट आगे होगी एक दिन में, ठीक है। पहली घड़ी आगे होगी दूसरी घड़ी से एक दिन में। अब हमें क्या बोला, यदि दोनों घड़ियां 1 जनवरी 1988 को दोपहर को 12 बजे समय बताती है, सही समय बता दी। अब बोला तो दोबारा से ये घड़ियां एक सा समय कब बताएगी, दोबारा ये दोनों की दोनों घड़ियां वापस एक सा समय कब बताएगी। मैंने आप लोगों को एक बात बोला था कि कोई भी घड़ी कितना भी आगे जा रही हो या कोई भी घड़ी कितना भी पीछे हो रही हो, यदि उन दोनों घड़ियों में वापस 12 घंटे का अंतर खत्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के दोनों घड़ियां दोबारा से एक सा समय बता देगी। भी बताया मैंने, अभी अभी समझाया आप लोगों को। भाई मुझे एक बात बताओ, कोई घड़ी है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, मैं अलग से एक बात बता रहा हूँ। कोई घड़ी है, बोला कि वो घड़ी है ना 10 बजते ही है ना, मतलब हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है, ये मान लो।
तो जैसे 10 बज गए तब तो सही थी। अब यही घड़ी देखो अगले बार जब 10 बजेंगे ना, या हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है ना, तो 11 बजेंगे ना, 11 उसकी जगह क्या बताएगी, 11:05। फिर जब 12 बजेंगे तब क्या बताएगी, 12:10। फिर जब 1 बजेगा तब ये क्या बताएगा, 1:15। फिर जैसे 2 बजेंगे तब ये क्या बताएगा, 2:20। तो बताओ अब फिक्स टाइम तो ये चल रहा है, जबकि ये हर 1 घंटे में 5 मिनट आगे होती गई। अब हमें यदि ऐसे पूछ ले कि ये घड़ी दोबारा से यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम सेम कब आएगा, ये तब आएगा जब ये मिनट का अंतर पूरा 12 घंटे का अंतर खत्म हो जाएगा, तब आएगा। तो कोई भी घड़ी हो, कितना भी आगे हो रही हो या कितना भी पीछे हो रही हो, यदि वो घड़ी 12 घंटे का अंतर खत्म करती है तो दोबारा सही समय बता देगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 12 घंटे का अंतर खत्म करना है इसके अंदर भी। तो 2 मिनट का अंतर हो जाता है यहाँ पर, देखो कितने दिन में, 1 दिन में 2 मिनट का अंतर। तो बताओ यहाँ पर 1 घंटे का कर लो इसको, 1 घंटा बदल लो या मतलब 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे का अंतर, 1 घंटे का अंतर होगा कितने में बताओ, 30 दिन में। भाई 1 दिन में 2 मिनट का अंतर हो रहा है, तो 30 मिनट का अंतर कितने दिन में, 60 मिनट का अंतर कितने दिन में, 30 दिन में। बताओ 30 दिन में 60 मिनट का अंतर हो गया, मतलब 1 घंटे का अंतर हो गया। तो अब हमें कितना अंतर खत्म करना था, 12 घंटे का। तो 12 घंटे का अंतर होगा कितने दिन में, 12 × 30 बराबर 360 दिन में। तो 360 दिन बाद दोबारा से दोनों घड़ियां एक सा समय बता देगी। हमें क्वेश्चन ने बोला कि कोई घड़ी थी, वो घड़ी क्या थी, 1 जनवरी 1988 को 12 बजे सही थी। अब दोबारा सही कब बताएगी, दोबारा सही बताएगी 360 दिन बाद। दोबारा सही कब बताएगी, 360 दिन बाद। और 360 दिन बाद देखो यहाँ पर जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 26 दिसंबर 1988 को देखो वही क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे आपके दोबारा से। 26 दिसंबर 1988 को 12 बजे दोबारा से घड़ियां क्या बता देगी, फिर से सही समय हो जाएगा। भाई 1 जनवरी 1988 को 12 बजे दोनों के दोनों घड़ियां साथ थी। अब क्या हुआ, जैसे ही अगला दिन आया, अगले दिन एक घड़ी तो क्या बताई, 12:01, 12 बजे की जगह, और दूसरी घड़ी बताई 11:59। यूं एक तो पीछे होती गई, एक आगे होती गई। अब दोबारा पूरा जैसे ये राउंड खत्म होगा, दोनों घड़ियां सही समय बता देगी, 12 घंटे का अंतर खत्म होते ही। तो 1 मिनट का अंतर हो रहा था, 2 मिनट का अंतर हो रहा था कितने दिन में, 1 दिन के अंदर। तो देखो 2 मिनट का अंतर हुआ 1 दिन में, तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा कितने दिन में, 30 दिन में। तो 12 घंटे का अंतर खत्म करना था, 12 घंटे का अंतर हो जाएगा 360 दिन में। तो अब हमें क्या बोला कि इसके बाद में दोबारा कब समय बताएगी, तो 360 दिन बाद बताएगी। तो इसमें इस टाइम, इस तारीख में 360 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 26 दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 26 दिसंबर। देखो अच्छे क्वेश्चन है ना ये वाले, ये क्वेश्चन आते हैं अपने पास देखो एसएससी मेंस के अंदर, जबकि क्लॉक का टॉपिक नहीं होता, लेकिन रीजनिंग आती नहीं, लेकिन फिर भी क्लॉक का ये क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी मेंस में मिलेंगे। चलो ऐसा ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो देखना क्वेश्चन को। ये आया देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन की साइज छोटी करूंगा ताकि देखो बोर्ड पे स्पेस हो जाए। देखो हमारे क्वेश्चन आया कि 2 घड़ियों में से एक 5 मिनट प्रतिदिन तेज होती है और दूसरी 5 मिनट प्रतिदिन सुस्त होती है। यदि दोनों घड़ियां दोपहर के ठीक 12 बजे एक सा समय बताती है, तो अब वे दोनों घड़ियां पुनः एक सा समय कितने दिन बाद बताएगी। वही बात आ गई ना। अब मैंने क्या बताया, अभी एक बात बोला, 12 घंटे का अंतर खत्म करना आप लोगों को। तो आप लोगों का तो काम क्या है, सीधा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें 12 घंटे का अंतर खत्म कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 12 घंटे का अंतर खत्म कर दो। अब क्या बोला कि एक घड़ी है, देखो ये पहली घड़ी, क्या बोला, देखो 1 दिन में 5 मिनट आगे हो गई, और दूसरी घड़ी वही 1 दिन में क्या हो गई, 5 मिनट पीछे हो गई। देखो 2 घड़ियों में से एक तो 5 मिनट प्रतिदिन तेज और दूसरी 5 मिनट प्रतिदिन सुस्त। तो वही बात हो गई क्या, यहां पर 10 मिनट आगे चली गई क्या पहली घड़ी, कितने आगे चली गई, 10 मिनट आगे। यहां लिख देता हूं ताकि दिख जाए आप लोगों को, 10 मिनट आगे हो रही है पहली घड़ी दूसरी घड़ी से, हो रही है ना।
अब हमें क्या बोला कि दोनों घड़ियां दोपहर के 12 बजे एक सा समय बताती है, तो दोबारा से देखो दोनों घड़ियां पुनः एक सा समय कब बताएगी। चलो भाई 10 मिनट का अंतर हुआ कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है। तो 1 घंटे का या 60 मिनट का, 1 घंटे का अंतर होगा कितने दिन में भाई, 6 दिन में। 1 घंटे का अंतर होगा कितने दिन में, 6 दिन में। भाई बताओ 10 मिनट का अंतर हो गया था उनमें एक दिन में, तो क्या 1 घंटे का अंतर कितने दिन में, 6 दिन में। अब मैंने क्या बोला कि जब भी आप लोगों को दोबारा से पुनः एक सा समय पूछे या सही समय पूछे, तो जितना भी अंतर हो रहा है, ये अंतर कितना अंतर करना है, पूरा 12 घंटे का अंतर कर दो, ये घड़ियां वापस सही टाइम बता देती है। तो देखो 1 घंटे का अंतर होने में 6 दिन लग गए, तो अब 12 घंटे का अंतर खत्म करना हम लोगों को, और 12 घंटे का अंतर खत्म करने में कितना लग जाएगा, 12 इंटू 6 बराबर 72 दिन बाद दोबारा से ये घड़ियां क्या हो जाएगी, इस समय एक बता देगी। दोबारा से देखो 72 दिन बाद दोबारा दोनों घड़ियों में 12 बजेंगे, 72 दिन बाद दोनों घड़ियों में दोबारा क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे। तो ये समझाना चाह रहा था मैं आज। देखो सभी क्वेश्चन में ये बताई मैंने बात आप लोगों को कि कोई भी घड़ी कितनी भी आगे जा रही हो या कितनी भी पीछे जा रही हो, आप लोगों को क्या करना है, उस घड़ी में 12 घंटे का अंतर खत्म कर दो, वो घड़ी दोबारा से सही समय बता देगी। अब देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 12 घंटे का अंतर खत्म किया, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, देखो बताओ यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, 12 घंटे का अंतर खत्म किया। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोगों को तो केवल क्या करना है, 12 घंटे का अंतर खत्म करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बताओ आज के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब बाकी हम लोग देखो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग करना, जितने क्वेश्चन मैंने लिखाया इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेना, ओके। और देखो अपना जो चैनल है इसको शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो भाई, ठीक है। तो थैंक यू, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।